गुड मॉर्निंग गाइज। BMW में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप 1,000 रुपये मंथली बचा करके और सही जगह इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा कैपिटल गेन कर सकते हैं। अगर आप उसको बैंक में जमा करते हैं तो मामूली सा ब्याज मिलता है, लेकिन सही जगह इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। आज हम बात करेंगे SBI में इन्वेस्ट करने की। SBI में एक म्यूचुअल फंड है, उसमें इन्वेस्ट करने से हाईएस्ट फ़ायदा होता है। उस SBI म्यूचुअल फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। इसका ऑल ओवर रिटर्न जो रहा है 26.25% का रहा है। लास्ट 5 ईयर का 19.64 रहा है। लास्ट 3 साल का 30.24 रहा है। और लास्ट 1 ईयर का 14.02 रहा है। और लास्ट 6 मंथ का अगर देखा जाए तो 11.44% रहा है। अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो 20 से ऊपर हो जाता है, जबकि बैंक मैक्सिमम देती हैं तो 5 से 6% तक का ब्याज देती हैं। तो दोस्तों, हम आज ही चर्चा ये करेंगे कि SBI म्यूचुअल फंड हमारे पैसे को कहाँ कहाँ यूज करती है, किस कंपनी में लगाती है। अगर इसकी साइज़ देखी जाए तो इसकी साइज़ 22,824 करोड़ की है, अर्थात 22,824 करोड़ रुपए लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। एलगी इक्विपमेंट्स, वेदांता फैशंस, शीला फोम्स, ब्लू स्टार लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वी गार्ड इंडस्ट्रीज, टिमकन इंडिया लिमिटेड, लेमन ट्री होटल्स जैसी जो दिग्गज स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनके अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब दोस्तों, मान लीजिए आप इसके अंदर करते हैं 1,000 रुपये हर महीने का इन्वेस्टमेंट, और आगे आने वाले टाइम में जैसे हमने देखा है 20% से भी ज़्यादा के इसके रिटर्न है, तो अगर हम ये मानकर चलें कि ये ऑन एन एवरेज अगर हमें 18% के रिटर्न भी दे देता है, तो उस केस में 5 साल तक अगर आप कंटिन्यू पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 60,000 रुपये आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जबकि आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स कितने मिलेंगे? 37,658 रुपये के। और टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 60,000 जो आपने इन्वेस्ट किया और 37,658 जो आपको रिटर्न मिला, इन दोनों को मिलाकर 97,658 रुपीज़। अब फ्रेंड्स, इसमें से सिर्फ टैक्स का डिडक्शन होता है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, और फाइनल अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें 10 साल के टाइम पीरियड की, तो 10 साल के टाइम पीरियड में 1,20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, 2,16,258 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे, और फाइनल हमारी वैल्यू हो जाएगी 3,36,258 रुपीज़ की। अब यहाँ पर आप दोस्तों चेक कर सकते हैं कि पहले 5 साल में हमें कितना रिटर्न मिला, और 5 साल से 10 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें आप देख सकते हैं कि हमें दुगने तिगने रिटर्न्स मिले हैं, जबकि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 18% वो कांस्टेंट है, और जो हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं 1,000 रुपये प्रति मंथ वो भी कांस्टेंट है। ये होता है दोस्तों कंपाउंड इफेक्ट का जादू। म्यूचुअल फंड के अंदर जो हमारा पैसा ग्रो करता है वो कंपाउंड इफेक्ट के साथ में करता है। तो 10 साल में हमें 2,16,000 रुपये का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन 10 साल से 15 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें हमें 7,39,000 रुपये का रिटर्न मिल रहा है, जबकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 60,000 रुपये हर 5 साल के बाद में वो सेम है। और फाइनल हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9,19,000 रुपये, क्योंकि 1,80,000 रुपये का 15 साल में हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट होगा। अब इसी पैसे को अगर कोई 20 साल तक इन्वेस्ट करता है तो 2,40,000 रुपये का हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड होगा, और 21,03,487 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे, और फाइनल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 23,43,487 रुपये। अब मान लीजिए आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सपोज आपकी एज है लगभग 30-32 साल, तो आपके पास में 28-30 साल का समय है। तो 28 साल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 28 साल में 1,000 रुपये प्रति मंथ इन्वेस्टमेंट से जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका होगा वो 3,36,000 रुपये का होगा, 1,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से। वहीं जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 96,64,838 रुपये के होंगे, और फाइनल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 1,08,38 रुपये। अब इसमें से सिर्फ टैक्स का डिडक्शन होगा और बाकी अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि आप 1,000 रुपये हर महीने सेव करके 1 करोड़ रुपए तक का फंड बना सकते हैं। सो गाइज, अब आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है उसके लिए या तो आप SBI म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ग्रो और ज़ीरोधा के, जहां पर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके खुद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
बैंक के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन बैंक के थ्रू अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट रेगुलर मोड में होगा। आपके फंड की ग्रोथ से एक छोटा सा हिस्सा आपके एजेंट को चला जाएगा। तो अगर आपको उससे बचना है तो फिर आप खुद से इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे हमको एक मोटिवेशन मिलेगा। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बट हमको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, बहुत एनर्जी मिलती है, जिससे हम एक बार रिचार्ज हो जाते हैं